हेलो एवरीवन। बिजनेस स्टडीज के पिछले क्लास में हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट पर चर्चा कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने मैनेजमेंट की दो विशेषताओं को, दो कैरेक्टरिस्टिक्स को जाना था। एक बार उन दोनों पॉइंट्स को फिर से देख लेते हैं और बाकी बचे हुए पॉइंट्स को भी हम लोग आज पूरा करेंगे। फर्स्ट पॉइंट था मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। प्रबंध उद्देश्य प्रधान प्रक्रिया है। ये बोल रहा है मैनेजमेंट का जो पर्पस है, मैनेजमेंट का जो उद्देश्य है, वो संस्था के लक्ष्य को, संस्था के गोल को प्राप्त करना होता है। उदाहरण के लिए ग्राहकों की संतुष्टि, लाभोपार्जन मतलब प्रॉफिट अर्न करना, तथा व्यवसाय की ख्याति बढ़ाना और उसकी छवि को बेहतर बनाना आदि। यदि कोई पूर्व निर्धारित लक्ष्य या उद्देश्य न हो तो प्रबंध की कोई आवश्यकता ही नहीं है। मैनेजमेंट की सफलता का निर्णय इस बात से किया जाता है कि संस्था के लक्ष्यों को, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को किस हद तक प्राप्त किया गया है। मैनेजर का जो भी काम होगा और जो भी एक्टिविटीज होगा, वो सब का सब ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को, गोल को प्राप्त करने के लिए होना चाहिए। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि एक कंपनी है जिसका टारगेट या गोल 1000 कंप्यूटर बेचना है। तब मैनेजर 1000 कंप्यूटर बेचने के मेन गोल को ध्यान में रखते हुए पूरे कार्य की योजना बनाएगा, प्लानिंग करेगा, सभी कर्मचारियों को मोटिवेट करेगा और रिसोर्सेस को संगठित करेगा और काम में एलोकेट करेगा। दूसरा था मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। प्रबंध सर्वव्यापी है। किसी भी व्यवस्थित क्रिया के प्रभावी निष्पादन के लिए प्रबंध अनिवार्य है। मतलब कोई भी अगर सिस्टमैटिक एक्टिविटी है, वो एक्टिविटी आपका इफेक्टिवली एग्जीक्यूट कर दिया जाए, इसके लिए मैनेजमेंट का होना कंपलसरी है। इसी कारण से मैनेजमेंट का जो नेचर है वो यूनिवर्सल है। मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं, टेक्निक्स हैं, वो सभी प्लेसेस पर लागू होते हैं, चाहे वो इंडिया हो, जापान हो, यूएसए हो। इन्हें व्यावसायिक, सामाजिक, शैक्षणिक एवं धार्मिक सभी प्रकार की संस्थाओं पर लागू किया जा सकता है। हालांकि ये जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं और टेक्निक्स हैं, इनका इस्तेमाल आंख मूंद कर नहीं करना चाहिए, बल्कि ऑर्गेनाइजेशन का जो टाइप है, फॉर्म है और जो सिचुएशन है, उसके अकॉर्डिंग इसमें संशोधन या अमेंडमेंट कर लेना चाहिए। मतलब मैनेजमेंट में जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती है वो सारे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए कॉमन होती है, चाहे वो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन हो, सोशल हो, चाहे पॉलिटिकल हो। मतलब कि मैनेजमेंट की जितनी जरूरत एक पेट्रोल पंप को है, उतनी ही जरूरत एक अस्पताल को है, एक कॉलेज को है। इंडिया में मैनेजर लोग जो काम करते हैं वही काम यूएसए में, जर्मनी में, जापान में मैनेजर लोग भी करते हैं। हालांकि इन सभी के काम करने का तरीका थोड़ा अलग हो सकता है और ये जो काम करने के तरीका में जो अंतर है, ये अंतर है इनका जो कल्चर है, ट्रेडिशन है और जो हिस्ट्री है, इसमें डिफरेंस होने के कारण ऐसा होता है। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक था मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस और दूसरा है मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव या मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल। मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। प्रबंध बहुआयामी है।
मतलब प्रबंध के बहुत सारे आयाम हैं, बहुत सारे डायमेंशन हैं, और इसके 3 कारण हैं। पहला कारण है मैनेजमेंट ऑफ वर्क, कार्य का प्रबंध। ऑल ऑर्गेनाइजेशंस एग्जिस्ट फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ सम वर्क। In a factory, a product is manufactured. In a garment store, a consumer's need is satisfied. And in a hospital, a patient is treated. Management translates this work in terms of goals to be achieved and assigns the means to achieve it. This is done in terms of problems to be solved, decisions to be made, plans to be established, budgets to be prepared, responsibilities to be assigned, and authority to be delegated. प्रत्येक संस्था की स्थापना किसी काम को, किसी कार्य को पूरा करने के लिए की जाती है। जैसे फैक्ट्री में किसी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होता है, तो किसी गारमेंट स्टोर में, मतलब कि वस्त्र भंडार में, कपड़े की दुकान में ग्राहकों की आवश्यकता की संतुष्टि की जाती है, तो अस्पताल में मरीजों का इलाज किया जाता है। प्रबंध जो है वो संस्था के कार्यों को गोल में तब्दील कर देता है, लक्ष्य में बदल देता है, जो कि संस्था को प्राप्त करना है, और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए साधन उपलब्ध करवाता है। मतलब जैसे कॉलेज में एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है या फैक्ट्री में प्रोडक्शन किया जाता है, मैनेजमेंट क्या करता है, इन सभी कामों को, उद्देश्यों को लक्ष्य के रूप में रूपांतरित करता है, ट्रांसलेट करता है, और इन उद्देश्यों या लक्ष्यों, मतलब कि गोल्स, टारगेट्स, ऑब्जेक्टिव्स, उसको प्राप्त करने के लिए रिसोर्सेज अरेंज करता है। दूसरा जो कारण है मैनेजमेंट के मल्टी डायमेंशनल होने का, वो है मैनेजमेंट ऑफ पीपल, लोगों का प्रबंध। ह्यूमन रिसोर्सेज और पीपल आर एन ऑर्गेनाइजेशंस ग्रेटेस्ट एसेट। मानव संसाधन अथवा लोग किसी भी संगठन की सबसे बड़ी संपत्ति होते हैं। डिस्पाइट ऑल डेवलपमेंट्स इन टेक्नोलॉजी, गेटिंग वर्क डन थ्रू पीपल इज स्टिल ए मेजर टास्क फॉर मैनेजर्स। तकनीक में सुधार हो जाने के बाद भी लोगों से काम करा लेना आज भी मैनेजर का, यानी कि प्रबंधक का प्रमुख कार्य है। मैनेजिंग पीपल हैज 2 डायमेंशंस। लोगों के प्रबंधन के 2 पहलू हैं। पहला, इट implies dealing with employees as individuals with diverse needs and behavior. And number 2, it also means dealing with individuals as a group of people. मतलब लोगों का जो मैनेजमेंट होता है, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स का जो मैनेजमेंट होता है, उसके 2 पहलू हैं। पहला तो यह है कि यह कर्मचारियों को अलग अलग आवश्यकताओं एवं व्यवहार वाले व्यक्तियों के रूप में मानकर व्यवहार करता है। मतलब ये मानकर चलता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज हैं वो सभी के सब अलग अलग हैं, उन सभी की जरूरत अलग है, उन सभी का व्यवहार अलग है। और दूसरा, यह लोगों के साथ उन्हें एक समूह मानकर व्यवहार करता है। मतलब ये मान लेता है कि इंडिविजुअल्स का एक ग्रुप है
और उसी ग्रुप के साथ हमको डील करना है। द टास्क ऑफ मैनेजमेंट इज टू मेक पीपल वर्क टुवर्ड्स अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशंस गोल्स by making their strengths effective and their weaknesses irrelevant. प्रबंध लोगों की ताकत को इफेक्टिव बनाकर, मतलब कि प्रभावी बनाकर, एवं उनकी कमजोरी को इररेलेवेंट बनाकर, अप्रासंगिक बनाकर, उनसे संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए काम कराता है। इस तरीके से लोगों का मैनेजमेंट होता है। और तीसरा कारण है मैनेजमेंट के मल्टी डायमेंशनल होने का, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस, यानी कि परिचालन अथवा क्रियाओं का प्रबंध। नो मैटर व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन, इट हैज some basic product or service to provide in order to survive. संगठन कोई भी क्यों न हो, इसका अस्तित्व किसी न किसी मूल उत्पाद, बेसिक प्रोडक्ट अथवा सेवा को प्रदान करने पर टिका होता है। मतलब किसी भी तरह का ऑर्गेनाइजेशन हो, उसका एग्जिस्टेंस किस बात पर है? या तो वो किसी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करती है या वो सर्विसेज प्रोवाइड करती है। दिस रिक्वायर्स ए प्रोडक्शन प्रोसेस विच इंटेल्स द फ्लो ऑफ इनपुट मटेरियल एंड द टेक्नोलॉजी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग दिस इनपुट इनटू द डिजायर्ड आउटपुट फॉर कंजम्पशन। इसके लिए एक ऐसी उत्पादन प्रक्रिया की जरूरत, आवश्यकता होती है जो कि इनपुट मटेरियल को, खरीदे गए माल को, कच्चे माल को उपभोग के लिए, कंजम्पशन के लिए आवश्यक आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए इनपुट मटेरियल और टेक्निक के फ्लो को अरेंज करती है, व्यवस्थित करती है। मतलब कि ये जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका जो सर्वाइवल किसी प्रोडक्ट के प्रोडक्शन या सर्विस के प्रोविजन पर डिपेंड करता है। इसके लिए एक प्रोडक्शन प्रोसेस की जरूरत है जो कि इनपुट मटेरियल के फ्लो और टेक्नोलॉजी को ट्रांसफॉर्म करके इस इनपुट को कंजम्पशन के लिए, उपभोग के लिए जो डिजायर्ड आउटपुट चाहिए उसमें कन्वर्ट कर दे। दिस इज इंटरलिंक्ड विथ बोथ द मैनेजमेंट ऑफ वर्क एंड द मैनेजमेंट ऑफ पीपल। ये जो काम है, इस काम के मतलब कि मैनेजमेंट ऑफ वर्क और मैनेजमेंट ऑफ पीपल दोनों को इंटरलिंक करके ऑपरेशंस का मैनेजमेंट होता है। मतलब मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन जो है, ये मैनेजमेंट ऑफ वर्क और मैनेजमेंट ऑफ पीपल दोनों को आपस में इंटरलिंक कर देता है, जोड़ देता है। इसी 3 कारण से मैनेजमेंट को मल्टी डायमेंशनल माना जाता है कि मैनेजमेंट जो है वर्क का होता है, मैनेजमेंट पीपल का होता है और मैनेजमेंट ऑपरेशंस का होता है। ये तो हमारा 3rd पॉइंट था, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। 4th पॉइंट है मैनेजमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। प्रबंध एक सतत प्रक्रिया है या प्रबंध एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। The process of management is a series of continuous, composite, but separate functions, that is planning, organizing, directing, staffing and controlling. प्रबंध प्रक्रिया
निरंतर, एकजुट, लेकिन पृथक पृथक कार्यों, अलग अलग कार्यों की एक श्रृंखला है। मतलब मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूअस है, निरंतर है, कंपोजिट है, एकजुट है, बट सेपरेट, लेकिन अलग अलग कार्यों की एक सीरीज है, श्रृंखला है। और ये कार्य क्या है? प्लानिंग, नियोजन, ऑर्गेनाइजिंग, संगठन, डायरेक्टिंग, निर्देशन, स्टाफिंग, नियुक्तिकरण, एंड कंट्रोलिंग, नियंत्रण। These functions are simultaneously performed by all managers all the time. इन कार्यों को सभी प्रबंधक हमेशा साथ साथ ही निष्पादित करते हैं, पूरा करते हैं। The various functions of the management process यानी कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, हायरिंग मतलब यहां स्टाफिंग से है, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग आर इंटरडिपेंडेंट एंड इंटर रिलेटेड। मतलब प्रबंध प्रक्रिया के जितने भी कार्य हैं, चाहे वो प्लानिंग हो, ऑर्गेनाइजिंग हो, स्टाफिंग हो, डायरेक्टिंग हो, कंट्रोलिंग हो, ये सभी कार्य परस्पर निर्भर एवं परस्पर संबंधित होते हैं। The manager has to perform all the functions together to achieve the objectives of the organization. प्रबंधक को संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ये सभी कार्य एक साथ करने पड़ते हैं। Management is a continuous process. That is, its functions are repeated again and again. प्रबंध एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, अर्थात इसके कार्य बार बार दोहराए जाते हैं। मैनेजमेंट डजंट स्टॉप एनीवेयर। प्रबंध कहीं भी नहीं रुकता। इसी कारण से मैनेजमेंट को कंटिन्यूअस प्रोसेस कहा गया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया कहा गया है। पांचवी विशेषता है मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी। प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है। एन ऑर्गेनाइजेशन इज ए कलेक्शन ऑफ डाइवर्स इंडिविजुअल्स विथ different needs. Every member of the group has a different purpose for joining the organization, but as members of the organization, they work towards fulfilling the common organizational goals. संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग आवश्यकता वाले, भिन्न भिन्न आवश्यकता वाले, अलग अलग प्रकार के लोगों का समूह है। मतलब ऑर्गेनाइजेशन क्या है? कलेक्शन है। डाइवर्स इंडिविजुअल्स विथ डिफरेंट नीड्स, मतलब विभिन्न विभिन्न प्रकार के लोग हैं, विभिन्न प्रकार की जरूरतें हैं, ऐसे लोगों का कलेक्शन ऑर्गेनाइजेशन होता है। समूह का प्रत्येक व्यक्ति संगठन में किसी न किसी अलग उद्देश्य को लेकर शामिल होता है, लेकिन संगठन के सदस्य के रूप में वह संगठन के समान उद्देश्यों को पूरा करने के लिए काम करता है। दिस रिक्वायर्स टीम वर्क एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट इन ए कॉमन डायरेक्शन। इसके लिए एक टीम के रूप में कार्य करना होता है एवं व्यक्तिगत प्रयत्नों में, इंडिविजुअल एफर्ट्स में समान दिशा में समन्वय की आवश्यकता होती है। मतलब हर एक इंडिविजुअल का जो एफर्ट है वो सभी का एफर्ट एक कॉमन डायरेक्शन में हो, इसके लिए कोऑर्डिनेशन भी जरूरी है।
At the same time, management should enable all its members to grow and develop as needs and opportunities change. ये बोल रहा है इसके साथ ही आवश्यकताओं एवं अवसरों में परिवर्तन के अनुसार प्रबंध यानी कि मैनेजमेंट सदस्यों को बढ़ने, ग्रो करने एवं उनके विकास को, उनके डेवलपमेंट को संभव बनाता है। मतलब मैनेजमेंट क्या करता है कि उसके यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं उनकी आवश्यकताओं में जब परिवर्तन होता है या फिर जो अपॉर्चुनिटीज उनको मिल रही है उसमें अगर चेंज आता है, ठीक है, तो मैनेजमेंट अपने मेंबर्स को, ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स को ग्रो करने के लिए उनके डेवलपमेंट को पॉसिबल बना देता है। मैनेजमेंट इज ए टीम वर्क. Collective efforts are required to achieve the predetermined objectives of an organization. Therefore, the work of management is not done by any one person sitting alone, but it is a collective action. मैनेजमेंट यानी कि प्रबंध एक टीम का कार्य है। किसी भी संस्था के, किसी भी संगठन के पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को, प्री डिटरमाइंड टारगेट्स या ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त करने के लिए, अचीव करने के लिए सामूहिक प्रयत्नों की आवश्यकता होती है, ग्रुप एफर्ट्स की आवश्यकता होती है। अतः प्रबंध का कार्य किसी एक व्यक्ति द्वारा अकेले बैठकर संपन्न नहीं किया जाता, बल्कि यह एक सामूहिक क्रिया है, ग्रुप एफर्ट है, ग्रुप एक्टिविटी है। मैनेजमेंट की छठी विशेषता है मैनेजमेंट इज ए डायनामिक फंक्शन। प्रबंध एक गतिशील कार्य है। मैनेजमेंट इज ए डायनामिक फंक्शन एंड हैज टू अडैप्ट इटसेल्फ टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट। प्रबंध एक गतिशील कार्य होता है एवं इसे बदलते पर्यावरण में अपने अनुरूप ढलना होता है। An organization interacts with its external environment, which consists of various social, economic and political factors. संगठन बाहरी पर्यावरण के संपर्क में आता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आता है, जिसमें विभिन्न सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक तत्व सम्मिलित होते हैं। इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल, एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट चेंज इटसेल्फ एंड इट्स गोल्स अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द एनवायरनमेंट। सफलता के लिए संगठन को अपने आप को एवं अपने उद्देश्यों को पर्यावरण के अनुरूप बदलना होता है। एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज टू ब्रिंग कांस्टेंट चेंजेस इन इट्स ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल एंड टू सर्वाइव इन द कंपटीशन। प्रत्येक संस्था को सफल होने के लिए तथा प्रतिस्पर्धा में, कंपटीशन में टिके रहने के लिए बाहरी वातावरण के अनुरूप अपनी संस्था में निरंतर परिवर्तन लाने पड़ते हैं। यहाँ वातावरण या एनवायरनमेंट का मतलब उन चीजों से है जो कि बिजनेस के आसपास का माहौल बनाते हैं और जिन चीजों का बिजनेस पर असर पड़ता है। ये सभी चीजें मिलकर बिजनेस का एनवायरनमेंट, बिजनेस का वातावरण बनाती हैं। अगर ये जो चीजें जिनसे बिजनेस प्रभावित होता है, ये चीजें बिजनेस के फेवर में होती हैं, तो हम कहते हैं एनवायरनमेंट बिजनेस के फेवर में है, अपॉर्चुनिटी के रूप में लेते हैं।
और बिजनेस को अल्टीमेटली प्रॉफिट होता है। लेकिन अगर एनवायरनमेंट बिजनेस के अगेंस्ट जा रहा है, मतलब ये एक तरह का थ्रेटनिंग है, मतलब भविष्य में अगर कोई ऐसा बदलाव आने जा रहा है जो कि हमारे व्यवसाय के लिए हानिकारक है, खतरनाक है, डेंजरस हो सकता है, तो ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से रिलेटेड एक थ्रेटनिंग है। हम लोग हमारे नियंत्रण में जो चीजें हैं, हमारे कंट्रोल में जो एनवायरनमेंट है, उसमें हम चेंजेस ला सकते हैं। लेकिन जिस एनवायरनमेंट पर हमारा कंट्रोल नहीं है वो हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, बाहरी वातावरण है। और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग जो भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं ढलता है वो मार्केट से आउट हो जाता है। आपको पता होगा या नहीं पता होगा, ये जो मैकडोनाल्ड फास्ट फूड है, ये इंडियन मार्केट में बने रहने के लिए अपने मेन्यू में बहुत बड़ा चेंजेस लेकर आया है। प्रबंध की, मैनेजमेंट की लास्ट यानी कि आखिरी और 7वीं विशेषता है, मैनेजमेंट इज एन इनटेंजिबल फोर्स। प्रबंध एक अमूर्त शक्ति है। मैनेजमेंट इज एन intangible force that cannot be seen, but its presence can be felt in the way the organization functions. प्रबंध एक अमूर्त शक्ति है जिसको कि हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, लेकिन संगठन के कार्यों के रूप में इसकी उपस्थिति को अनुभव किया जा सकता है। मतलब मैनेजमेंट को हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, उसका कोई आकार प्रकार नहीं है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के काम करने का जो तरीका है उसमें हम उसको फील कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं कि भाई मैनेजमेंट है। द इफेक्ट ऑफ मैनेजमेंट इज नोटिसेबल in an organization where targets are met according to plans, employees are happy and satisfied, and there is orderliness instead of chaos. संगठन में, ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट के इफेक्ट को नोटिस किया जा सकता है। कैसे? योजनाओं के अनुसार लक्ष्यों की प्राप्ति, प्रसन्न एवं संतुष्ट कर्मचारी और चाओस मतलब कि हफाजाट वाले पोजीशन या सिचुएशन की तुलना में सब कुछ व्यवस्थित होता है। मतलब जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट नहीं है वहां चाओस, हफाजाट मतलब हौच पौच वाली स्थिति रहती है, और जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट है वहां सब कुछ ऑर्डर में होता है, व्यवस्थित होता है, कर्मचारी संतुष्ट होते हैं, खुश होते हैं, है ना। और जो भी टारगेट है वो सारा टारगेट प्लान के मुताबिक पूरा कर लिया जाता है, प्राप्त कर लिया जाता है। इफ देयर इज ऑर्डर in the organization, the employees have full knowledge of the objectives and policies of the organization. The employees are doing their work with full enthusiasm and the production is increasing, then it will be understood that the management is efficient. But if all this work is not done properly, then it will be called inefficient management. People often comment on whether the management is effective or not on the basis of the final results. मैनेजमेंट को
प्रबंध को इंटेंजिबल फोर्स कहा गया है। मैनेजमेंट एक ऐसी शक्ति है जिसको कि हम देख नहीं सकते, लेकिन इसके परिणाम को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते हैं। मैनेजमेंट का जो एहसास है, इसका जो फीलिंग है, वो इसके एफर्ट के रिजल्ट से मालूम चलता है। यदि संस्था में सुव्यवस्था है, कर्मचारियों को संस्था के उद्देश्यों व नीतियों का पूर्ण ज्ञान है, कर्मचारी अपना कार्य पूरे उत्साह से कर रहे हैं तथा उत्पादन में वृद्धि हो रही है, तो समझा जाएगा कि प्रबंध कुशल है। लेकिन यदि ये सब कार्य उचित ढंग से नहीं हो रहे हैं तो यह अकुशल प्रबंध कहलाएगा। लोग प्रायः अंतिम परिणामों के आधार पर ही यह टिप्पणी करते हैं कि प्रबंध प्रभावशाली है अथवा नहीं। तो ये हमने देखा मैनेजमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स। 7 पॉइंट्स था, 7 पॉइंट फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। मैनेजमेंट की पहली खूबी है कि मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। प्रबंध एक उद्देश्य प्रधान प्रक्रिया है। मैनेजमेंट की दूसरी विशेषता, दूसरी खूबी है मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। प्रबंध सर्वव्यापी है। मैनेजमेंट यूनिवर्सल है। मैनेजमेंट की तीसरी विशेषता, तीसरी खूबी थी मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। प्रबंध बहुआयामी है। और मैनेजमेंट के मल्टी डायमेंशनल होने के 3 कारण हैं। एक है मैनेजमेंट ऑफ वर्क, कार्य का प्रबंध। दूसरा है मैनेजमेंट ऑफ पीपल, लोगों का प्रबंध। और तीसरा है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस, परिचालन का प्रबंध या क्रियाओं का प्रबंध। चौथा है मैनेजमेंट की चौथी खूबी है मैनेजमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। प्रबंध एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, कभी नहीं रुकती। मैनेजमेंट की प्रबंध की 5वीं विशेषता है मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी। प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है। मैनेजमेंट की 6ठी विशेषता थी मैनेजमेंट इज ए डायनेमिक फंक्शन। प्रबंध एक गतिशील कार्य है। और मैनेजमेंट की 7वीं और आखिरी विशेषता है, लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है, लास्ट फीचर है मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। प्रबंध एक अमूर्त शक्ति है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। बाकी नेक्स्ट क्लास में।